नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 की जो एग्जाम है अभी वो एंड हो चुकी है। कल भी मैंने उसके रिगार्डिंग एक वीडियो डाला था और मैंने आपको बताया था कि आज यानी कि अगले दिन मैं चारों शिफ्ट जो रही यहाँ पर 4 दिन की जो एग्जाम है उनको हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे कि कितनी अटेम्प्ट हुए, कितने करेक्ट हो सकते हैं स्टूडेंट्स के, जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं, और कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है। तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, एक सबसे सिंपल चीज मैं आपको बता दूं कि आपको एक तो डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर मान लीजिए किसका अगर सिलेक्शन बिल्कुल ही जिसके कम आ रहे हैं, जिसको ऑलरेडी पता है कि नहीं मेरा तो होगा ही नहीं, तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट रखिए। मई जून जुलाई के अंदर आपकी एग्जाम फिर से आने वाली हैं और आप लोगों को कैलेंडर तो जारी कर ही दिया है और सरकार फिर से देरी नहीं करेगी, तो आप लोगों के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो में मैं जो आपको कट ऑफ बताऊंगा वो ऑब्वियस है कि वो एक तो मीडियम जो भी स्टूडेंट है, ओवरऑल जो एक कट ऑफ जा सकती है सबसे लोअर से थोड़ा सा मिडिल पोस्ट के लिए, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। हायर के लिए थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। और इस वीडियो के बाद भी जब यहाँ पर कीज आएंगी तब आप लोगों के चीजें जो है वो ऊपर नीचे होंगी, क्योंकि ये सारा डाटा स्टूडेंट्स का लिया हुआ है। स्टूडेंट्स के कितने अटेम्प्ट किए हैं, उनके मन में कितने सही किए हैं, वो चीज सभी, मतलब आप सभी को पता है कि एक करेक्ट अनुमान तो लगाया नहीं जा सकता, वो सबकी आने के बाद ही पता लगेगा। तो हम इस वीडियो में सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज हम इन चीजों को देखेंगे। और सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखोगे तो डेट आप लोगों को दिख रही है, 2 मार्च, 3 मार्च, 6 मार्च और 7 मार्च। ये वो डेट है जिस दिन आपकी एग्जाम लगी। और अगर हम सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करेंगे, इस रो में मैथमेटिक्स का अटेम्प्ट है कि कितने लोग कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं। दूसरा, करेक्ट कितने करेक्ट जा रहे हैं और कितने मार्क्स आ सकते हैं फाइनल मार्क्स। देखो, ये जो फाइनल मार्क्स का मैंने जो रो छोड़ा है वो मैं की आने के बाद आप लोगों के लिए फिल करके और फिर आपको बताऊंगा। जो भी ऑफिशियल की आएगी उसके बाद ही में ही इस रो को हम फिल कर पाएंगे, उससे पहले हम फिल नहीं कर पाएंगे। अब सबसे पहले 2 मार्च को आप सभी देख रहे हैं कि 2 मार्च 27 से 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिसमें से 25-26 क्वेश्चन सही हैं। क्योंकि देखो, एसएससी नाम भले ही एसएससी हो आज, चाहे भले ही जीके वीके ऐड हो गया हो, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि जो अटेम्प्ट हैं यहां पर, जो 26 से 27 अटेम्प्ट है मैथ के, वो हमेशा से ही अच्छे अटेम्प्ट रहे हैं और उनके अंदर एक्यूरेसी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर एक्यूरेसी का सवाल जब आया तो 25 से 26 नंबर जो प्रश्न है वो सभी ने सही किए हैं। और आपके एवरेज मार्क्स जो आ रहे हैं वो 75 आ रहे हैं। मैं मिनिमम पर ही लेकर चलूंगा सारी चीजें। फिर 26 से 27 की अगर बात की जाए, वापस यहां पर एक कम एक ज्यादा। देखो, चारों दिन का जो एनालिसिस अगर आप देखोगे ना, तो आपको सब्जेक्ट वाइज जो है ना जो एनालिसिस है, ये काफी हद तक सिमिलर दिखेगा। वही 26-27, 26-27, 27-28, 25-26 और 26-27, सेम सा आप लोगों को पैटर्न दिखेगा। ना कोई ऊपर नीचे, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में आप थोड़े से बचे रहोगे इस चीज को लेकर। अगर आपने चीजें गलती करी हैं, अगर आपने तुक्के ज्यादा मारे हैं, तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है। लेकिन अगर आपने इतना करके और तुक्के नहीं मारे, तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों इस बेस्ट सेफ जोन में आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, आप लोग, है ना। तो वही 25 से 26, 26 से 27। और एवरेज अगर आप देखोगे तो यहां पर आप ये मानकर चलिए 26 से 27 आप एवरेज अटेम्प्ट कर रहे हैं सभी लोग। और अगर करेक्ट की बात करें तो वही 24 से 25 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और 72 के अप्रोक्सीमेटली आपके मार्क्स आएंगे। हाईएस्ट मार्क 2 मार्च को जा सकता है, 75 मार्क्स आप लोग देख रहे हैं। और सबसे मिनिमम जो आप जा सकता है ये 6 मार्च को जा सकता है, 69 मार्क्स आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकता है। ये हुई मैथ की बात। अब हम यहां पर दूसरी बात करेंगे रीजनिंग की। ये सेक्शन 1 का है। रीजनिंग में 26, 27, 28
25-26, 25-26, 26-27, यानी कि एवरेज मार्क्स जो है, एवरेज अटेम्प्ट जो है वो 26 को लेकर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। करेक्ट वही 25-25, 24-24, यानी कि आप ये कह लीजिए 24.5 अप्रोक्सीमेटली आप लोग यहाँ पर करेक्ट मानकर चलिए। और ये लगभग 72 से 73 नंबर आप एवरेज मार्क्स जो है वो यहाँ पर मानकर चलिए, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। फिर अगर यहां पर बात की जाए इंग्लिश के बारे में, ये सेक्शन 2 है यहां पर। और इंग्लिश की बात की जाए तो यहां पर भी आप देख रहे हैं, यहां पर 43, 44, 42, 43, 42, 43, 43, 44। जिस स्टूडेंट ने इंग्लिश में एक्यूरेसी ठीक रखी है, अगर मान लीजिए जितनी एक्यूरेसी यहां से इससे बेटर अगर आप एक्यूरेसी रख पा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा सेफ जोन में हैं। और आपके अच्छी पोस्ट के जो चांसेस है आप लोगों के, यानी कि अगर आप आपका सिलेक्शन हो तो जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छी अटेम्प्ट यहां पर अगर आपने तुक्के कम मारे हैं, अगर आपका इतना एवरेज चल रहा है और उससे थोड़ा सा बेटर भी है, तो आप अच्छी पोस्ट के लिए भी क्वालिफाई हो सकते हैं। तो 37 टू 38, 37, 38 वही एवरेज, अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 42 के अप्रोक्सीमेटली आप देख लीजिए यहां पर, और ये 38 के अप्रोक्सीमेटली आप देख लीजिए यहां पर। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मार्क्स 110 के आसपास आप लोगों को इंग्लिश के अंदर देखने को मिलेंगे। हम ये बात कर रहे हैं जो एक नॉर्मल पोस्ट होती है उनके लिए हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 2 के अंदर इंग्लिश के अंदर इतना टाइम है। इंग्लिश और जीके थोड़ा सा रोल अच्छा प्ले करेंगे जब आपका सिलेक्शन होगा, और आप बेटर मतलब आपको पोस्ट कितनी बेटर मिल सकती है वो सब कुछ डिपेंड इंग्लिश और जीके पर ही रहने वाला है। जो जिन्होंने इस चीज पर एक्यूरेसी का ध्यान रखा है कि जीके और इंग्लिश में ज्यादा तुक्के ना लगाए जाए, वो अच्छी पोस्ट के लिए सिलेक्शन होने की चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। तो जीके की बात की जाए वही 15 से 16, 15 से 16, 15 से 16 और 16 से 17, तो अप्रोक्सीमेटली आप ये मानकर चलिए 16। ठीक है, और एवरेज अटेम्प्ट है तो आप ये मानकर चलिए कि 11 आप लोगों के करेक्ट हो रहे हैं। एक्यूरेसी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर आप यहां पर एक्यूरेसी ज्यादा बेटर कर पाते हैं तो मुझे ये लगता है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाएंगे। और अगर बात की जाए मार्क्स की तो 30, 27, 28, तो आप ये मानकर चलिए कि आप लोगों का 28 टू 29 आपके एवरेज मार्क्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये जो एनालिसिस है, देखो दोस्तों, ये जो एनालिसिस है ये सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो डाटा स्टूडेंट्स का आया हुआ है उन्हीं के ऊपर ये पूरा का पूरा वीडियो बनाया गया है। डेफिनेटली जो कट ऑफ है वो आने वाले टाइम में दूसरी ही जाएगी, डेफिनेटली ऊपर नीचे होगा। जब आप ऑफिशियल की जब हम आपके सामने आएगी 3-4 दिन में आ जाएगी डेफिनेटली, या फिर आप मैक्सिमम 1 वीक मानिए, क्योंकि एसएससी इस बार ज्यादा देरी नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि जून जुलाई में फिर से एग्जाम है। तो एसएससी जो है अभी थोड़ा सा फास्ट तरीके से काम करेगा, इलेक्शन भी है तो फिर थोड़ा सा फास्ट तरीके से काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफी प्रॉब्लम्स पिछले 4-5 सालों में आई है। तो 24 के अंदर जो इलेक्शंस है, तो डेफिनेटली सरकार इस चीज को पहले भुनाना चाहेगी कि स्टूडेंट्स जो है वो सरकार के साथ रहें। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, और ये सारी चीजें आप लोगों को एनालिसिस यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम फाइनल चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो डेट, अब टोटल अटेम्प्ट की बात करते हैं, वही 110, 112, 111, 112, 110, 111, 111, 112। आप ये मान लीजिए कि 111 आप लोगों को अटेम्प्ट देखने को मिलेंगे। 98 के आसपास आप ये मानकर चलिए कि आपके करेक्ट होंगे। और अगर आप मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर 280 आप लोग यहाँ पर मानकर चलिए कि आपकी कट ऑफ जाएगी। 300 भी मुश्किल से कट ऑफ जाए। 300 में मुझे लगता है कि सबसे मिनिमम पोस्ट या फिर सबसे मैक्सिमम पोस्ट के लिए 310, 315 के आसपास जाएगी, और ये मीडियम रेंज की कट ऑफ है जहां पर सिलेक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पूरा एनालिसिस जो है ये एक डाटा पर आधारित है, जो कि स्टूडेंट्स के डाटा है। तो ऐसा मत करिएगा कि कहीं कमेंट में कहने लग जाओ कि सर ये तो हमारे तो इतने अटेम्प्ट हुए थे, इतने तो किसी के नहीं हो रहे। ये सिर्फ डाटा पर आधारित है। फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आपकी फाइनल की आने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा, उससे पहले मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता। अगर पता होता तो शायद मैं आपको फाइनल आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा
इस चीज का जो ज्ञान है वो मैं आपको पैसे लेकर दे रहा होता, है ना? क्योंकि आखिर यही सवाल आता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट होगा तो डेफिनेटली मैं उसके लिए कुछ तो चार्ज करूंगा ही। ये सिर्फ डाटा पर आधारित है, तो इसलिए हम इस चीज को मैं आप लोगों को सही से बता पा रहा हूं। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि इतनी कट ऑफ तो आप लोगों को देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और जिन लोगों का इतने से कम हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। और जिस सेक्शन में आपके कम हो रहे हैं, आपको ये तो पता ही लग गया कि ऑलरेडी कि कहां पर आप कम हैं, कहां पर आप ज्यादा हैं। तो उस चीज को बेटर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है 2-3 महीने, 3 महीने, 4 महीने का। और इसमें आप क्या कर लेंगे कि आप अगली आने वाली जो एग्जाम्स हैं उनके लिए आप बेटर अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलने वाली है। और कोशिश करिए कि आप जीके, इंग्लिश, इनके अंदर आप अपनी एक्यूरेसी को बेटर कर पाए, क्योंकि यही चीज जो है वो आप लोगों को कट ऑफ के ज्यादा करीब ले जाएगी यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सो इस वीडियो में यही पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।